देखिए बच्चों, क्वेश्चन है कि 80 का 20% होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, आइए हम आपको बताते। क्या लिखेंगे यहाँ पे? 80 का मतलब होगा बेटा गुणा, उसके बाद 20 और प्रतिशत का मतलब होगा 1/100। ऐसे करेंगे। देखिए यहाँ पे 2 जीरो हैं तो ये 1 जीरो ये और 1 जीरो ये, दोनों जीरो क्या हो जाएंगे? जीरो से कट जाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा? जो बचा उसको गुणा कर लेंगे, यानी 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है कि इसमें का बी जो है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है? 170 प्लस 395 को निकटतम 100 तक अनुमानित करें। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है, यानी कि 100 तक अनुमानित करें, निकटतम भी बोला है। तो क्या करेंगे? इन दोनों संख्याओं को पहले क्या करेंगे? जोड़ेंगे। आइए जोड़ते हैं। आपका 170 और 395 आपका कितना हो जाएगा? 5 और 9 7 आपका हो जाएगा 16। उसके बाद 3 1 4 और 1 5। ठीक है, यानी 565। ठीक है बेटा, जब इसको 100 के निकटतम लिखेंगे तो 565, यानी आगे किसके नज़दीक बैठेगा? 600 के। कितना बैठेगा? 600 के। तो जब इसका निकटतम मान लिखेंगे 100वां करके तो कितना होगा? 600। यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 के प्रथम 6 गुणज लिखिए तथा योगफल होगा। ठीक है, यानी कि 5 के प्रथम 6 गुणजों का योगफल क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। देखिए, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है? बिल्कुल ही आसान ट्रिक मैं आपको बताऊंगी। आप जैसे यहाँ पे लिखेंगे 5 के 6 गुणज, यानी 5 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौको 20, 25 और 5 छक्का 30। ओके, आप ये लिखेंगे गुणज, उसके बाद इनका क्या करना? योग। ठीक है, इतना आप लिखने के बाद इनका योग करेंगे तो आपका काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन जाएगा। मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से बता रही हूँ। क्या करे बेटा? यहाँ पे लिखे 5, उसके बाद कितने का गुणज? 6। उसके बाद इसी के आगे एक अंक जोड़ लेंगे 7 बटे क्या कर लेंगे? 2। इसके बाद फिर क्या करेंगे? इसको सरल करेंगे। 2 3 6, 5 3 15, 70 हो जाएगा आपका 105। ओके, यानी कि ये आपका क्या निकला बेटा? योगफल आपसे पूछा तो ये आपका क्या निकला है? यानी इन संख्याओं को योगफल। अगर आप इनका योग करके देखेंगे तो आपका यही संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बेटा, क्वेश्चन है कि LXXI प्लस XCVII का मान होगा। ठीक है, क्वेश्चन है, यानी ये जो आपको क्वेश्चन दिया गया है ये रोमन में है। ठीक है, इन रोमन संख्याओं का योग आपको जो है कि करके आपको क्या निकालना है? यहाँ पे मान निकालना है। ठीक है, तो आइए इन रोमन संख्याओं को पहले देखते हैं कि रोमन संख्या कितनी लिखी है, तब उसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पे LXXI से आपका कितना बनेगा? 71। कितना बनेगा? 71। और प्लस उसके बाद XCVI से आपका क्या बनेगा बेटा? 97। कितना बनेगा? 97। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 7 1 8 और 9 7 आपका कितना हो जाएगा? 16। यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है कि इसमें का ए सी जो है कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है कि आयत का परिमाप ज्ञात करो जिसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 10 सेंटीमीटर। क्या निकालना है? आयत का परिमाप। आइए हम आपको बताते हैं आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं, आयत कैसे होता है। देखिए बेटा, जब आप आयत बनाएंगे तो आपका आयत ऐसे बनता है। ठीक है, ये क्या हो जाती है बेटा? लंबाई हो जाती है। ये क्या हो जाती है? चौड़ाई हो जाती है।
जो कि आपकी दी गई यहाँ पे लंबाई आपकी कितनी दी गई है 30। उसके बाद आपकी चौड़ाई कितनी दी गई है 10। ठीक है, ये आपका जो है कि आयत होता है, ये लंबाई होती है, चौड़ाई होती है। क्या निकालना है? परिमाप, यानी कि इसके चारों तरफ का ये निकालना है। ठीक है, तो परिमाप का सूत्र होता है बेटा आयत के, यानी कि आपको सूत्र याद रखना होगा कि आयत का परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई और प्लस होता है बेटा चौड़ाई। ओके, इसी पे रख देंगे 2, लंबाई आपकी दी गई 30 और चौड़ाई आपकी दी गई 10। ठीक है, इसको हल करेंगे 30 10 40 और 40 गुणे करेंगे 2, तो 40 दूना आपका कितना हो जाएगा 80। ठीक है, 80, यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? अगर आप ऑप्शन देखेंगे डी जो है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है आपका कि 3 गुणे 15 भागे 5 माइनस 4 प्लस 3 बटे 6 प्लस 4 भागे 2 गुणे 3 बटे 2 का मान है। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन को आपको सरल करना है। कैसे सरल करेंगे आइए हम आपको बताते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले भाग होता है, फिर क्या होता है गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो क्या करेंगे बेटा, पहले इससे इसको भाग करेंगे। देखिए यहाँ पे जो आपका लिखा 3 उसको लिखा रहने देंगे, गुणे का चिन्ह लगा है लगा रहने देंगे। इससे इसको भाग करेंगे तो हो जाएगा 5 3 15, उसके बाद माइनस का 4 और प्लस का 3। ठीक है, बटे में क्या करेंगे फिर 6, उसके बाद फिर भाग करेंगे इससे इसको, तो हो जाएगा यहाँ पे ये प्लस लगा लेंगे, यहाँ 2 हो जाएगा। इससे 2 से 4 को भाग करेंगे तो 2 दूना 4 यानी 2 होगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे, गुणा आपका लिखा है 3 बटे 2। देखिए यहाँ पे गुणा का चिन्ह है ये भाग में, तो इससे ये कट जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे इसको 3 त्रिका 9 और 9 3 हो जाएगा आपका 12, 12 माइनस हो जाएगा 4। उसके बाद इसको क्या करेंगे बेटा, इसमें जो है कि इसको जोड़ लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे कट गए, 1 बचा, 3 1 के 3, तो 3 6 3 कितना हो जाएगा आपका 9। उसके बाद आप क्या करेंगे, 12 से 4 जाएगा, कितना बचेगा 8, नीचे आपका 9। ठीक है, यानी 8 बटे 9 आपका आंसर हो गया। आपका किस ऑप्शन में मिल रहा? ऑप्शन नंबर जो है कि 8 बटे 9 बी जो है कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए।